हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रीलिम्स मास्टर बाय द करियर एम्पायर। आज हम देखेंगे जितने भी हमारे कोविड-19 वैक्सीन्स हैं, चाहे वो कौन सी कंट्री ने डेवलप किए हैं। स्पेसिफिकली हम पहले सारे इंडिया के देखेंगे, फिर हम ग्लोबल लेवल के देखेंगे और देखेंगे वो कौन सी टेक्निक से बने हैं और कौन सी कंट्री के हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आता है। तो इसमें हम सारी वैक्सीन्स को हमने कवर किया है। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और इसकी जो आपको PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, बिलो द वीडियो मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम देखेंगे, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें सब कुछ कवर है, लेकिन हम इस चार्ट को आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लास्ट में एक बार दोबारा इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी कोविड वैक्सीन्स हैं जो कि इंडिया ने बनाई है। सबसे पहले हम करेंगे कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड जो है किसने बनाई है, आपकी SII भी बोलते हैं इसको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाई है। ये एक वायरल वेक्टर जो है टेक्नोलॉजी से बनाई है। इसमें जो है बहुत ही जो वायरस का जो कंटेंट लिया गया है बहुत ही हार्मलेस वायरस लिया गया है। इसमें वायरस को डीएक्टिवेट करके उसका जो है वो लिया गया है, उसके स्पाइक प्रोटीन्स को लिया गया है और उसको वेक्टर वायरल टेक्निक से जो है वायरल वेक्टर से बनाया गया है। और ये इंडिया के जो नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, जब हमारा कोविड-19 चल रहा था 2021 में, तो उस टाइम पे ये ऑल ओवर इंडिया जो है कोवैक्सीन के साथ साथ ये भी इंजेक्ट किया गया था। तो नेक्स्ट आती है आपकी कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने बनाई है ICMR और NIV के साथ मिलकर। ये इनएक्टिवेटेड वायरस है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा वायरस लिया गया है, लेकिन इसको किल्ड वर्जन लिया गया है सार्स कोविड-19 का, ठीक है, जो कि रेप्लिकेट नहीं कर सकता और एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। ये इंडिया की फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन है, ये याद रखना। फिर हम बात करते हैं ज़ाइकोविड-D की। ये इंडिया की फर्स्ट DNA वैक्सीन है, जिसने को जाइडस कैडिला अहमदाबाद ने बनाया है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, DNA प्लाज्मिड टेक्नोलॉजी का। ये इंडिया की फर्स्ट, क्या बोलूँगी मैं, वर्ल्ड की फर्स्ट DNA वैक्सीन है जो कि ह्यूमंस के लिए बनाई गई है। इसका और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये जो है निडल फ्री एप्लीकेटर के साथ आती है। मतलब इसमें आपको कोई भी निडल इंजेक्ट नहीं होगी, आपको एक हाई प्रेशर के थ्रू एक आपका इंजेक्टर होता है जो है प्लेस किया जाता है। तो ये क्या है, वर्ल्ड की फर्स्ट DNA वैक्सीन फॉर ह्यूमन और ये निडल फ्री है। इसको ट्रॉपिस एप्लीकेटर वैक्सीन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट हमारी जो इंडिया की इंडिजीनियस कोविड वैक्सीन है वो है जेमकोवैक 19 जो है ये, इसमें क्या है, किसने बनाई है, जेमकोवैक जो है आपकी जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने बनाई है, ये कि पुणे में है ये, ठीक है। और इसकी जो है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, mRNA। ये इंडिया की फर्स्ट mRNA वैक्सीन है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में जिसको अप्रूवल मिला था वो आपकी अलग थी, लेकिन ये इंडिया की खुद की इंडिजीनियस वैक्सीन है, ठीक है। इसमें जो यूज़ किया गया RNA टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे जो है इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक थर्मोस्टेबल है, क्योंकि जो बाकी की जो mRNA वैक्सीन है उसको जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है -70 to 80 डिग्री के आसपास से जो है टेम्परेचर मेंटेन करना है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री जो है उसके लिए मेंटेन करना होगा, जो कि बाकी कंट्रीज़ के लिए जो है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि इतना जो है माइनस में टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्बीवैक्स के बारे में। कॉर्बीवैक्स जो है ये आपकी ये बच्चों में बेसिकली ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, बच्चों के लिए वैक्सीन बेसिकली बनाई है। और ये कौन सी कंपनी ने बनाई है, ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है, उसने बनाई है, ठीक है। इस पर्टिकुलर में जो है आपका प्रोटीन सब यूनिट यूज़ किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, प्रोटीन सब यूनिट यूज़ की गई है। इसमें क्या है, एक स्पेसिफाइड पीस ऑफ वायरस को यूज़ करते हैं, स्पाइक प्रोटीन को, और जिससे कि होल वायरस और जेनेटिक कोड को वो डिकोड करता है। तो इसको हम ऑफनली क्या बोलते हैं, इसको हम रिकम्बिनेंट वैक्सीन भी बोलते हैं, जो एक्सटेंसिवली सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए ही यूज़ की गई है। फिर हम बात करते हैं इनवोवैक की, ठीक है। इनकोवैक में क्या है, इसमें ये भारत बायोटेक की है। इसमें भी अगेन वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, लेकिन इसकी ये वाली जो आपकी जो वैक्सीन है दूसरी वाली उससे डिफरेंट क्यों है, जो आपकी जो है आपकी ये कोविशील्ड से अलग क्यों है। कोविशील्ड जो है आपको निडल के थ्रू इंजेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन आपकी इनकोवैक जो है आपकी जो है ये नेज़ल स्प्रे की तरह ही है, इंट्रानेज़ल वैक्सीन है, नेज़ल ड्रॉप के थ्रू जाती है। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइमरी सीरीज़ है आपकी इंट्रानेज़ल की कोविड-19 वैक्सीन में। तो इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो स्टोरेज और लॉजिस्टिक के बारे में। स्टोरेज में है, देखो जब भी कोई वैक्सीन होता है तो उसको हमें कोल्ड टेम्परेचर जो है, कोल्ड चेन मेंटेन करना
बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर वो खराब हो जाएगी। जैसे फाइजर की, मॉडर्ना और उसकी मैं बात करूँ तो उसमें जो है mRNA वैक्सीन है, फाइजर और मॉडर्ना को जो है जो आपकी जेमकोवैक वैक्सीन है, ये जेमकोवैक 19 जो है ये भी आपकी mRNA वैक्सीन है। लेकिन इससे पहले ये इंडिया की में इसको अप्रूवल बाद में मिला था। इससे पहले जो वैक्सीन आई थी वो आपकी मॉडर्ना थी, मॉडर्ना को पहले मिल गया था। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है कोल्ड चेन वो है -70 डिग्री के आसपास, इसको जो है -70 डिग्री से -20 डिग्री, सॉरी ठीक है 20 डिग्री तक इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हैंडलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो वो जो आपकी ज़ाइकोविड डी है जो कि डीएनए बेस्ड है, और आपकी जेमकोवैक mRNA वैक्सीन है जो कि आपकी mRNA बेस्ड है, तो उसको मेंटेन जो करना है 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक का टेम्परेचर में मेंटेन कर सकते हो। तो इसलिए सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है उसको प्रेफर करती हैं। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी मैकेनिज्म के ऊपर कि कौन कौन सी है, आपकी जो मोस्ट वैक्सीन जो है इंट्रामस्कुलर होती है, जैसे कि आपकी कोविशील्ड देखूँ या कोवैक्सीन या फिर कॉर्बेवैक्स, ये आपकी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है इसमें वैक्सीन में। फिर मैं बात करूँ इंट्राडर्मल में आपको निडल विदाउट निडल, जिसमें आपकी आती है ज़ाइकोविड डी, जो एक हाई प्रेशर जेट इंजेक्टर के थ्रू यूज़ किया जाता है। इंट्रानेसल की बात करूँ तो आइनोवैक इंजेक्शन है जो आपको हमने बताया, ये इनकोवैक जो है ये आपका जो है नेजल स्प्रे की तरह यूज़ किया जाता है इसको। फिर मैं बात करूँ कौन कौन सी गवर्नमेंट जो है मिशन है और जो फंडिंग है जो उनको वैक्सीन को डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात करता है आपका मिशन कोविड सुरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका अम्ब्रेला मिशन है आत्मनिर्भर भारत के अंडर, ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है वैक्सीन के डेवलपमेंट में। फिर मैं बात करती हूँ आपका INDCEPI का, एंड इसमें क्या है, ये आपका एक स्पेशली सपोर्ट करता है mRNA रिसर्च वैक्सीन पे, जिसमें आपकी कौन सी आपकी जेनोवा वाली, ठीक है, कौन सी जेनोवा वाली मैं आपको दिखा देती हूँ। इसने जिसमें जो बनाई है ना आपके जेमकोवैक, ठीक है, इसको इसने सपोर्ट किया था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। फिर और साथ में इसके साथ एक और भी आता है इंस्टीट्यूट आपका बिराक, जो कि आपका DBT के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसने पार्टनर किया है और इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स में सपोर्ट करता है इंडिजिनियस कैंडिडेट्स को। फिर मैं बात करूँ कौन कौन से जो है, कुछ याद रखना, मैप वाले जितने भी जो ये टेक्नोलॉजी है मैप, जैसे जब कोविड-19 जब फैलता है तो क्या होता है, हमारे अंदर एक साइटोकाइन स्टॉर्म अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडीज़ है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है और से क्या होता है। तो ये जो है ड्रग्स है, ये वैक्सीन नहीं है, ये कुछ ड्रग्स हैं, दवाई का नाम है, जो कि एक्सक्लूसिवली उस टाइम पे यूज़ की थी ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या है, टोस्लिजुमैब और इटोलिजुमैब, इनको जुमैब बोलते हैं, टोस्लिजुमैब और इटोलिजुमैब। टोस्लिजुमैब जो है आपके और भी रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियां या फिर सरोसिस वगैरह में, जैसे इटिजुलमैब है आपका, ये सरोसिस में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। और टोस्लिजुमैब जो है आपका साइटोकाइन स्टॉर्म्स में यूज़ करने के लिए करते हैं, लेकिन अदर पर्पस में भी यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ रिकम्बिनेंट में क्या होता है कि डीएनए जो है डिफरेंट सोर्स के साथ कंबाइन किया जाता है, जिसके आपको कॉर्बेवैक्स में किया गया है। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं कि फर्स्ट कौन सी वैक्सीन को कब अप्रूवल मिला था। आपका अप्रूवल कौन देता है, आपको ये पता होना चाहिए, DGCI देती है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अप्रूवल देती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोविशील्ड को मिला था, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी जनवरी 2021 में, वायरल वेक्टर बेस्ड है। फिर मिला आपका कोवैक्सीन को, जो कि आपकी भारत बायोटेक की है, जो कि इसको भी अगेन जनवरी में मिला था। और ये कौन सी है, आपकी इनएक्टिवेटेड वायरस यूज़ करते हैं, तो ये इनएक्टिवेटेड वायरस के फॉर्म में, तो ये आप याद रखना। तो ये पूरा ये शॉर्ट ट्रिगेट है आपका। फिर हम बात करते हैं स्पुतनिक की, ये आपकी रशिया की है, ठीक है, इसको डॉक्टर रेडमी गैमालिया ने बनाया है, ये भी एक वायरल वेक्टर डिसीज वो है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। फिर आपकी बात करते हैं मॉडर्ना, ये आप mRNA बेस्ड है आपकी, ये सिप्ला ने बनाई थी। फिर हम बात करते हैं ज़ाइकोविड डी, इंडिया की वर्ल्ड की फर्स्ट, इंडिया की तो है ही है, वर्ल्ड की फर्स्ट DNA बेस्ड वैक्सीन है, जो कि जाइडस कैडिला ने बनाई है DNA के बेस पे। फिर हम बात करते हैं जेनसन, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाई है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंटली क्या है, ये वायरल वेक्टर सिंगल डोज वैक्सीन है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आपके कौन कौन से है, जो आपकी ज़ाइकोविड है, ये 5th वैक्सीन है इंडिया में, जो कि जिसको अप्रूवल दिया गया है, ये 5th वैक्सीन है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जॉनसन्स की जो जेनसन वैक्सीन है, वो भी 5th में, वो उससे पहले उसको अप्रूवल मिल गया था, ठीक है, क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो। अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट mRNA वैक्सीन, जो कि आपकी जो है, अगर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको अलग अलग। सबसे पहले की जो फर्स्ट mRNA वैक्सीन, अगर मैं बात करूँ अप्रूवल की, हमें जो मॉडर्ना जो है वो आपको नंबर 4 पे वैसे आती है अप्रूवल के लिए, अप्रूवल में उसको मिल गया था मॉडर्ना जो है, लेकिन इंडिया की नहीं है, इंडिजीनियस नहीं है। लेकिन इंडिया की अगर फर्स्ट mRNA वैक्सीन की बात करूँ तो वो है जेमकोवैक 19, ये mRNA बेस्ड इंडिजीनियस वैक्सीन है, इंडिया ने बनाया इसको। तो फिर हम अब इसको एक चीज़ आप याद रखना, हायरार्की से हम याद रखेंगे, फर्स्ट इनएक्टिवेटेड वायरस डिसीज जो इंडिया ने वायरस जो है वैक्सीन जो इंडिया ने बनाई है वो आपकी कोवैक्सीन। फिर हम बात करें फर्स्ट DNA वैक्सीन, जो कि आपकी ज़ाइकोविड डी, प्रोटीन सब यूनिट में आपकी कॉर्बेवैक्स, और mRNA फर्स्ट इंडिया की जो है वो आपकी जेमकोवैक 19 है।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और जो फर्स्ट आते हैं। फर्स्ट वैक्सीन अप्रूव जो हुआ था वो कोविशील्ड, फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन कोवैक्सीन, फर्स्ट डीएनए वैक्सीन जो है आपकी ग्लोबल और इंडिया में ज़ाइकोविड डी है, फर्स्ट एमआरएनए वैक्सीन जो इंडिया में अप्रूव हुई थी वो आपकी मॉडर्ना है, फर्स्ट इंडिया की एमआरएनए वैक्सीन आपकी जेमकोवैक 19 है, फर्स्ट इंट्रानेसल वैक्सीन जो है आपकी इनकोवैक है। अगर हम अब बात करते हैं, ये तो हमने सारी इंडिया की पढ़ ली, अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल वैक्सीन्स में कौन कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपकी कोमिलैनिटी है, ये आपकी फाइजर और बायोएनटेक ने बनाई है, यूएस जर्मनी ने मिलकर। ये एमआरएनए वैक्सीन है, लेकिन इसको अगेन कोल्ड चेन पे मेंटेन करना पड़ता है। फिर है आपकी स्पाइसवेक्स जो है आपकी मॉडर्ना की यूएसए है, ये भी एमआरएनए बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका जोकोविडिन जो कि आपकी जॉनसन एंड जॉनसन ने यूएसए ने बनाई है, ये सिंगल डोज वायरल वेक्टर है। फिर हम बात करते हैं नुक्साकोविड की, इसमें ये है आपकी ये नोवावैक्स यूएसए ने बनाई है, ये आपकी प्रोटीन सब यूनिट पे बेस्ड है। फिर आपकी है वेक्साजीविडिया, ये आपकी कोविशील्ड का ही नाम है, ये ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका ने मिलकर यूके में बनाई है, उसी का ही ये इंटरनेशनल नेम है। फिर स्पुतनिक वी जो है आपकी गैमालिया रशिया ने बनाई है, ये डुअल वायरल वेक्टर पे काम करती है। इसमें 2 डिफरेंट एडिनो वायरस जो है AD26 और AD5 को है यूज़ किया गया फॉर बेटर इम्यूनिटी के लिए। फिर हम बात करते हैं कुछ और भी जो भी अब निकल कर आ रही हैं, जैसे कि आपकी सबोर्ना 02 और एब्डाला है क्यूबा की, इसमें एक कॉन्जुगेट वैक्सीन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं VLA 2001 की, ये वेलनेवा फ्रांस ने बनाई है, लेकिन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से अलग है, क्योंकि मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो वैक्सीन यूज़ करते हैं वो mRNA फिर वायरल वेक्टर बेस्ड होती है, लेकिन ये जो है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। ठीक है। फिर एक हम बात करते हैं चाइना की, कैनो चाइना, जिसमें कैनविडिशिया जो है एक अनदर आपकी वैक्सीन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से ये हमें वायरल क्यों करना है। इसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री जो है इंडिया रोल कर रहा है एज अ प्राइमरी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें एक्सपोर्ट किया इंडिया ने बहुत सारे ग्लोबल वैक्सीन, जैसे कि आपको कोविशील्ड और कोवोवैक्स जो है अदर कंट्रीज़ को हमने भेजा है, एक्सपोर्ट किया है। फिर कोवैक्स फैसिलिटी जो है इंडिया में, इसमें कोवैक्स फैसिलिटी क्या है, इसमें एक ग्लोबल इनिशिएटिव है इंडिया ने लिया है, जिसमें गैवी और CPI और WHO ने जो है इंश्योर किया कि जितनी भी वैक्सीन है वो डेवलपिंग नेशंस को ईजिली एक्सेस कर पाए। फिर हम बात करते हैं IPR के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बहुत सारी डिबेट चल रही है WTO में कि जितनी भी जो वैक्सीन है ये mRNA बेस्ड वैक्सीन हो, तो इन सबका जो है पेटेंट को वेव ऑफ करना चाहिए, ताकि जो है इंडिया में भी इसको प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये आपका पूरे का पूरा आपका कोविड वैक्सीन के ऊपर पूरा खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं जो हमने ये एक चार्ट बनाया था, इसको हम देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड में अगर आप देखो तो किसने बनाया है, इसमें लिखा हुआ है एस्ट्राजेनेका ने। ठीक है। इसमें कौन सा ये वायरल वेक्टर है, चिंपैंजी एडेनोवायरस को यूज़ किया था, ये हार्मलेस है और कैरी करता है स्पाइक प्रोटीन जेनेटिक। ठीक है। तो इसमें क्या मोस्टली इंडिया में यूज़ किए थे, जनवरी 2021 में इसका अप्रूवल गया। फिर हम बात करते हैं कोवैक्सीन की, भारत बायोटेक ने बनाया, ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन है। इसमें कौन सा यूज़ करते हैं, इनएक्टिवेटेड होर वायरल जो है वो यूज़ किया गया है, किल्ड वायरस जो कि इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्पुतनिक की। उस टाइम पे इंडिया को, ये इंडिया की नहीं है लेकिन इंडिया में यूज़ किया गया था स्पुतनिक को भी, स्पुतनिक वी को, ये डॉक्टर रेड्डी ने बनाई है, रशिया की है, और इसमें वायरल वेक्टर ADR26 और ADR5 को यूज़ किया गया है। इसमें 2 डिफरेंट वायरल वेक्टर्स जो है वो यूज़ किया गया है। फिर हम बात करते हैं मॉडर्ना जो कि सिप्ला की है, इसमें कौन सा है, mRNA जो है मैसेंजर mRNA को यूज़ किया गया है, ये इनिशियली जो है रोल आउट किया गया था 2021 में, जून 2021 में। फिर हम बात करते हैं ज़ाइकोविड डी की, ये इंडिया की फर्स्ट DNA वैक्सीन है, और इंडिया की भी नहीं वर्ल्ड की भी फर्स्ट DNA वैक्सीन है। ठीक है। इसमें DNA प्लाज्मिड प्लेटफॉर्म को यूज़ किया गया है, ये DNA प्लाज्मिड जो है स्पाइक प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करता है, ये इंडिजियस है और निडल फ्री है। 2021 में आपका इसका अप्रूवल मिला था। अब हम बात करते हैं जॉनसन की, ये जॉनसन एंड जॉनसन की है, सिंगल डोज वैक्सीन है, इसमें भी वायरल वेक्टर यूज़ किया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि आपके पोस्ट जो है 2021 के बाद जो वैक्सीन आई है, जिसमें आपके जेमकोवैक है, जिसको जेनोवा ने बनाया है इसको। ठीक है। इंडिया की फर्स्ट mRNA वैक्सीन है, ये थर्मोकली स्टेबल है। ठीक है। 2 to 8 डिग्री, जो बाकी जो है उनको 70 डिग्री के आसपास, -70 डिग्री के आसपास बनाना पड़ता था। अब है इनकोवैक जो कि आपकी भारत बायोटेक ने बनाई है, ये लेकिन इंट्रानेजल वैक्सीन है। ठीक है। और कौन सी इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की है, वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। तो ये पूरा का पूरा आप याद कर सकते हो इसको, और आपका इसको PDF जो है टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक यू।